फर्जी आईएएस का बड़ा नेटवर्क। एक फर्जी आईएएस अधिकारी का नेटवर्क यूपी और बिहार से गोवा तक फैला हुआ था। वो लखनऊ में 60,000 रुपये किराए के फ्लैट में रहता था और उसने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ अपनी तस्वीरें भी खिंचवाई थीं, जिससे लोग उसके झांसे में आ सके। ओपी राजभर को कानूनी नोटिस। मंत्री ओपी राजभर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्हें 5 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है। पहले भी उनके आवास पर बवाल और पथराव की घटना हो चुकी है। महिला आयोग अध्यक्ष का बयान। महिला आयोग की अध्यक्ष ने विवादित बयान देते हुए कहा कि राजनीति में गालियां देनी है तो पुरुषों के नाम से दें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी करने वालों के लिए वो हवन कराएंगी। रेल कोच फैक्ट्री में नौकरी का संकट। रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ गया है। नई कंपनी ने नौकरी के लिए आईटीआई डिप्लोमा मांगा है, जबकि 7 साल से काम कर रहे कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। कृषि मंत्री का फसलों पर बयान। कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों की नई प्रजातियों का नाम विश्वविद्यालयों के नाम पर रखा जाए। उन्होंने ये भी बताया कि राई और सरसों के बीज के मिनीकिट की बुकिंग अब ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। कानपुर बनेगा पहला एंटी रेबीज शहर। कानपुर देश का पहला ऐसा शहर बनेगा जहां सभी कुत्तों का एंटी रेबीज वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए हर मोहल्ले में एक विशेष वैन भेजी जाएगी ताकि सभी कुत्तों का टीकाकरण सुनिश्चित हो सके। लखनऊ पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मौतें। लखनऊ में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इलाज के दौरान पड़ोसी ने दम तोड़ दिया। इस घटना में पिछले 6 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इटावा में युवक की मौत। इटावा में पत्नी से फोन पर हुए विवाद के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भाजपा का स्वदेशी वस्तुओं के लिए अभियान। भाजपा 1 से 15 सितंबर तक स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाएगी। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। बदायूं में सड़क हादसा। बदायूं में ई-रिक्शा की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। वो अपने भाई के जन्मदिन का सामान खरीदकर लौट रहा था। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिससे इलाज में देरी हुई। हरदोई में डॉक्टर की लापरवाही। हरदोई में एक डॉक्टर की लापरवाही से 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। उन्नाव में पेट परीक्षा की तैयारी। उन्नाव में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट की तैयारी पूरी हो चुकी है। परीक्षा में 27,000 से ज्यादा अभ्यर्थी भाग लेंगे। केंद्रों के आसपास के कैफे बंद रहेंगे और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई है। हमीरपुर में पुलिस मुठभेड़। हमीरपुर में पुलिस ने अपहरण के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जबकि 2 ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।